जस्सी जी, जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? आज आप यहाँ पहुंचे भी हैं घायलों से मिलने। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब गुरु गुंडे बन जाएं, जब शिक्षा देने वाले चोट देने लग जाएं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा माहौल इस यूनिवर्सिटी में है, जहां वीसी अपनी मनमर्जी चलाने लग जाए, अपनी मनमर्जी के फैसले लेने लग जाए, अपनों के लिए तो आउट ऑफ लॉ जा करके भी कानून बनाए, पद बनाए, और जब बात स्टूडेंट्स की आए तो उनके हकों में कटौती करे। तो अब ये यूनिवर्सिटी मात्र एक अखाड़ा बन के रह गई है, जहां वीसी ने अपने गुंडे पाल रखे हैं, जहां एक प्रोफेसर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करता है, जहां एक रजिस्ट्रार सिर फोड़ता है स्टूडेंट्स के, जहां वीसी के गुंडे आकर के वो छात्रों और छात्राओं के ऊपर लाठी बरसाने का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये विद्या का मंदिर नहीं, ये एक लंका हो चुकी है, जिसमें जो रावण रूपी वीसी जो हैं वो अपनी इस लंका को अपने मनमाने तरीके से चला करके इन छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। जहां 11-11 टाके, 9-9 टाके छात्र के आ रहे हैं, जहां उन छात्रों के सिर फोड़े जा रहे हैं, जहां रात के अंधेरे में पीसफुल प्रोटेस्ट ये छात्र कर रहे हैं, उनको उठाने के लिए उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान ले और गवर्नर साहब से मिलकर के इस वीसी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वीसी जो प्रोफेसर हैं राधे श्याम, और जो रजिस्ट्रार हैं, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई हो, क्योंकि जब हम वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में ये साफ है कि जो प्रोफेसर है वो बड़े कायर तरीके से गुंडों की तरह लाठियां बरसाने का काम कर रहा है, जो कि बहुत ही एक निंदनीय घटना है। और मैं छात्र होने के नाते, युवा होने के नाते अपने छात्र साथियों को समर्थन देने आया था। आज मैं हॉस्पिटल में उन छात्रों को भी देख के आया हूं, जो हालात उनके साथ हैं, बड़े दयनीय हालात हैं। और एक विधायक होने के नाते मैं कह सकता हूं, कल रात को इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। तो हम विपक्ष के 3 विधायक, हिसार के विपक्ष के 3 विधायक, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से, भाई नरेश सेलवाल जी उकलाना से, और खुद मैं आज इनको समर्थन देने आए हैं। जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी प्रशासन को इनकी सारी मांगे माननी पड़ेंगी। अगर मांगे नहीं मानी तो सड़क से लेकर के सदन तक हम इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत जल्द हमारे जो माननीय सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी, और जो माननीय सांसद है यहाँ के जयप्रकाश जी, वो भी इन छात्रों को अपना समर्थन देने आएंगे। और आज हमने सरकार को, प्रशासन को चेताया है कि इन छात्रों के ऊपर किसी तरीके का दबाव ना बनाया जाए। आप कठपुतली मत बनिए यूनिवर्सिटी की, कि इन छात्रों के ऊपर प्रेशर बना के इस धरने को समाप्त करवाने का मकसद ना रखिए। मकसद रखें तो इतना रखें कि इनकी मध्यस्थता करने का काम करें और इन छात्रों को न्याय दिलाने का काम करें। सदन में आपने दिया है, सदन में 5 विधायकों ने आवाज उठाई थी वीसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई सरकार ने नहीं की। तो सदन में क्या इसको देखते हुए आवाज उठाने के बाद भी कार्रवाई नहीं? बिल्कुल, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब उस महान सदन में, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत के बीच में, जब ये मांग उठ रही है, जब ये बात उठ रही है कि बार बार एक यूनिवर्सिटी को 5 माननीय विधायक इस बात की आवाज उठा रहे हैं, तो दाल में कुछ काला है। सरकार को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था। ये गलत हुआ, लेकिन हम तो फिर कह रहे हैं इस बात को, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक ये रावण रूपी वीसी यहाँ से नहीं जाएगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, हम इन छात्रों की आवाज को बड़ी मजबूती से उठाने का काम करेंगे। आज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता किस तरीके से मैदान में आएंगे इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए? मैंने तो आपको पहले ही बताया, आज कांग्रेस के 3 विधायक आ चुके हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी ने मांगे नहीं मानी तो परसों सांसद जी आएंगे, दीपेंद्र जी और जयप्रकाश जी आएंगे, और सारे के सारे विपक्ष के विधायक बड़ी मजबूती से यहाँ के इन छात्रों को हौसला दिलाएंगे और इन छात्रों को ये विश्वास दिलाएंगे कि विपक्ष मजबूती से सड़क से सदन तक आपके साथ है। आपकी जायज मांगे जो हैं, ये जायज मांगे यूनिवर्सिटी प्रशासन को माननी चाहिए। छात्रवृत्ति रोकना कहाँ किसी यूनिवर्सिटी का न्याय है? कहाँ एक गुरु गुंडा बन के जब रक्षक भक्षक बन जाए, तो आप सोच सकते हैं कि माहौल क्या है।
जब एक पेरेंट्स एक बच्चे को यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल भेजता है तो वो ये सोच के भेजता है कि अब मेरा अधिकार मेरे बच्चे पे कम, वहाँ के गुरुओं का अधिकार ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ तो गुरु ही गुंडे बन गए और बड़ी बेरहमी से छात्रों के सिर फोड़े गए हैं। ये हालात जो हैं बड़े दुखदायी हालात हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। इन पे सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना पड़ेगा और विपक्ष मजबूती से इनकी आवाज उठाएगा और इनकी आवाज बढ़ने का काम भी करेगा। जी, आज अल्टीमेटम भी दिया है छात्रों ने प्रशासन को। आज एक मीटिंग प्रशासन के बीच, छात्रों के बीच, क्योंकि मैं अभी धरने पे बैठा था तो छात्र आए, कुछ उन्होंने बताया है कि हमें ये अल्टीमेटम दिया गया है कि कार्रवाई प्रशासन करेगा जिसमें ना यूनिवर्सिटी का कोई होगा रिप्रेजेंटेटिव, ना कोई छात्रों की तरफ से होगा। और ये आश्वासन दिलाया गया है कि भाई 14 दिन तक आप इस प्रदर्शन को कर भी सकते हो, जो कार्रवाई है। लेकिन जो मांग है, मुख्य मांगे वो है, जो फीस हाइक है वो मुख्य मांग है। जो एक लो था 1970 से लेके 2025 तक की, जिन गांव ने ये जमीन, बहुत सारे गांव आस पड़ोस के हैं जिन्होंने ये जमीन दान की है, तो वहां भी छात्रों को वहां भी उस पे मिलता था कि भी उन छात्रों को तो उस पे अधिकार था, उन पे रिजर्वेशन थी उनको एडमिशन के लिए, वो भी इस वीसी ने खत्म कर दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वीसी प्रशासन को छात्रों की तरफ से बताई गई और वो मांगे उनको माननी पड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।